वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल। और क्लाइंट सर्वर मॉडल देखने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये सबसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल है, सबसे मॉडर्न स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा है कि ये यूजर मोड पर रन होता है ऑफनली, ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादा देन कर्नल मोड। कर्नल मोड पर अगर रन होगा तो शायद हमें हमारे यूजर्स को बुरा लग जाएगा। और यूजर मोड पर रन होना मतलब यूजर को जीयूआई दिखेगा प्रॉपरली। हाँ, यूजर जो कर्नल है वो पूरे यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। और कर्नल जो है बेसिकली कम्युनिकेशन गैप जो है वो आपको मेंटेन करेगा क्लाइंट का और सर्वर का। मतलब आपने एक सर्वर मशीन रख रखी है जिसमें आपने कुछ एप्स डाल रखी हैं, उसको एक्सेस करने के लिए आपके जो क्लाइंट्स हैं आपने उनको डेटा दे रखा है कि भाई तुम इसमें इसको यूज करो। मतलब देखा जाए तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं आप कि आपका जो सर क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं वो गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये जितने भी ब्राउजर्स है ना वो इनको कहते हैं क्लाइंट। और आप देखेंगे कि आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो सबसे पहले आप यही खोलते हो और खोलने के बाद क्या करते हो, एक सर्विस की रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, उसको कहते हैं यूजर प्रोसेस। और इसको एक और नाम देते हैं क्लाइंट प्रोसेस। जैसे आप जनरेट करते हो तो वहां पे जो उसका सर्कल ऐसे घूमता है, घूमने के बाद फिर वो वापस रिवर्ट उल्टा घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज घूम के फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब वो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना रिवर्स डायरेक्शन में, तब उसको कहते हैं कि सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स बैक करा। इसको बोलते हैं सर्वर प्रोसेस। तो दो तरह की प्रोसेस होती है, एक तो यहाँ से रिक्वेस्ट गई क्लाइंट से सर्वर की तरफ, दैट इज व्हाट वी कॉल क्लाइंट प्रोसेस। और जब सर्वर ने रिप्लाई करा क्लाइंट की बात को, मतलब वेब पेज आपको दिखाया, जैसे मैंने आपको गूगल पे आप मैंने देखा gmail.com, तो जैसे एंटर मारा तो वो गोल घूमेगा। और फिर जब वो रिवर्ट बैक होगा तो रिवर्ट बैक होकर मुझे क्या दिखाएगा, वो जीमेल का पेज दिखाएगा जिसको मैं अपने पास फिर यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा। खैर, आप अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझना चाहते हैं तो क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझिए। वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उनके जो पार्ट्स हैं उनको स्प्लिट करके रखा गया है। उनको स्प्लिट ऐसा करा है कि एक तो यूजर मोड होता है जो कि यूजर को दिखता है, और एक होता है कर्नल मोड जो यूजर को नहीं दिखेगा। मतलब लेकिन कर्नल मोड जो है वही रिस्पॉन्सिबल है बाकी सारी चीजों की। कर्नल इफ कर्नल इज एब्सेंट तो यूजर मोड कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि ये मॉडल आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट के अंदर हर एक फैसेट लिखा हुआ है। और सिस्टम का फैसेट है, जैसे एक है प्रोसेस सर्विस, फाइल सर्विस, मेमोरी सर्विस, टर्मिनल सर्विस। ये सारे के सारे जो है ना बड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और ये बड़े आराम से सिस्टम के अंदर रहते हैं और मैनेज करवाते हैं सारी चीज़ों को। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिनोन्ड कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा में, कि ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये अकेला ये नहीं कि मैं वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल में, किसी भी एग्जाम्पल में, इवन आप कोई भी सर्विस यूज़ करते हो, कोई भी अगर आप फ़ोन खरीदते हो जैसे मान लीजिए, और आपने जैसे जीमेल की आईडी अपने उसके अंदर डाली, या एप्पल का फोन खरीदा तो आपने एप्पल की आईडी डाली, तो आप एक्चुअल में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गए ना चाहते हुए भी। आप अभी अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि यूट्यूब किसी ब्राउजर के थ्रू देख रहे होंगे या ऐप के थ्रू भी देख रहे होंगे, तो भी आपको एक बेस लाइन चाहिए रहेगी सर्वर की। तो यूट्यूब सर्वर का आप हिस्सा बन चुके हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का एंड होता है कि भाई कितने तरह के, चार तरह के स्ट्रक्चर्स हमने देखे। पहला देखा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, दूसरा देखा हमने लेयर्ड स्ट्रक्चर, तीसरा जो देखा हमने तीसरा वर्चुअल सिस्टम्स देखा, और उसके बाद देखा क्लाइंट सर्वर मॉडल। और ये सारे के सारे अपने अपने टाइम के पे आए थे जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है इनका बहुत प्रचलन था। लेकिन आज की डेट में वर्चुअल सिस्टम्स तो खैर हम यूज कर ही रहे हैं, वर्चुअल सिस्टम कई जगह यूज हो रहा है, लेकिन क्लाइंट सर्वर जो है वो सबसे मॉडर्न, सबसे ज्यादा यूज करने वाला हमारा स्ट्रक्चर है, जो कि जिसके बेसिस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस किस तरह के, किस किस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लाए और कितनी वेराइटीज उसके अंदर आई। थैंक यू सो मच।